आइए आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 संस्कृत चैप्टर 7 को देखते हैं। चैप्टर का नाम है नीति श्लोका। पहला श्लोक है यहाँ पे, यस्य कित्यम न विधयन्ति शीत उष्णम भयम रति समृद्ध असमृद्धा सापे पंडित उच्यते। यानी जिसके कार्यों में ठंडा गर्मी भय प्रेम समृद्धि असमृद्धि बाधा न बने उसे ही पंडित कहते हैं। यानी श्लोक का अर्थ होगा कि जिसके कार्य में न ठंडा न गर्मी न भय न प्रेम न समृद्धि न असमृद्धि बाधा नहीं बने उसे ही हम लोग पंडित कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट को। फिर अगला है तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्य सर्वकर्मणां उपाज्ञो मनुष्याणां नर पंडित उच्यते। यानी सभी जीवों के तत्व के बारे में जानने वाला, सभी व्यक्ति के योग्यता के बारे में जानने वाला, सभी के उपाय को बताने वाले मनुष्य को ही पंडित बोलते हैं या उससे नर को ही पंडित कहते हैं। सभी जीवों के तत्व के बारे में जानने वाला, सभी को योग्यता को बताने वाला, सभी को उपाय के बताने वाले नर को ही हम लोग पंडित कहते हैं। पहला का अर्थ है कि जिसके कार्यों में न ठंडा न गर्मी न भय न प्रेम न समृद्धि न असमृद्धि बाधा न बने उसे ही पंडित कहते हैं। दूसरा का है कि सभी के तत्वों के बारे में जानने वाला, सभी को योग्यता के बारे में जानने वाला, सभी के उपाय को बताने वाले नर को ही या मनुष्य को ही हम लोग पंडित कहते हैं। देखते हैं 3 नंबर, अनाहुतो प्रविशति अपृष्टो बहुभाषिते अविश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़ चेतन राधमः। यानी जो बिना बुलाए जो व्यक्ति जाता है, बिना पूछे बक बक करता है, जिस पे विश्वास नहीं करना है उस पे विश्वास करता है, उस व्यक्ति को हम लोग मूर्ख बोलते हैं। जो व्यक्ति बिना बुलाए कहीं जाता है, बिना पूछे बक बक बोलता है, जिस पे विश्वास नहीं करना है उस पे विश्वास करता है, वैसे मनुष्य को हम लोग मूर्ख बोलते हैं। पहला है कि जिसके कार्य में न ठंडा न गर्मी न भय न प्रेम न समृद्धि न असमृद्धि बाधा न बने उसे पंडित कहते हैं। दूसरा है कि सभी को योग्यता को बताने वाला, तत्व के बारे में जानने वाला और मनुष्य को उपाय को बताने वाला व्यक्ति को ही पंडित कहते हैं। 3 नंबर है कि जो व्यक्ति बिना बुलाए कहीं जाता है, बिना कुछ बोले बक बक बोलता है और बिना जिस पे विश्वास नहीं करना उस पे विश्वास करता है, वैसे मनुष्य को ही हम लोग मूर्ख बोलते हैं। आगे देखते हैं, आगे है एको धर्मम परम श्रेष्ठम क्षमैका शांति रूपम विधेयता परमा तृप्ति अहिंसका सुखवाहा। यानी एक धर्म श्रेष्ठ होता है, क्षमा करने से शांति की प्राप्ति होती है, विद्या प्राप्त करने से तृप्ति मिलती है, अहिंसा करने से सुख की प्राप्ति होती है। यानी एक धर्म श्रेष्ठ होता है और शांति से जो है, क्षमा करने से शांति की प्राप्ति होती है, विद्या ग्रहण करने से तृप्ति मिलती है, अहिंसा करने से सुख की प्राप्ति होती है। आगे देखते हैं, त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशनमा आत्मनः काम क्रोध अस्ता लोभ अस्तमेत यत्र त्यज्यते। यानी नरक के त्रिविध यानी 3 द्वार होते हैं, काम क्रोध लोभ, तीनों का हमें त्याग कर देना चाहिए। काम का मतलब किसी को भी गलत नज़रिए से देखना काम कहलाता है, अपने मन को बस में न करना, किसी पे गुस्सा दिखाना ही क्रोध कहलाता है, और लोभ अपने को ज़्यादा अमीर बनना ही लोभ कहलाता है।
यानी ज़्यादा किसी पर ज़्यादा कमाने का मतलब ही क्या होता है? लोभ होता है। किसी पे अत्याचार करके पैसा कमाना ही लोभ होता है। आगे देखते हैं, षड दोषा पुरुष वे हत्या भूति मिच्छता निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्र। यानी जो भी पुरुष होते हैं उसमें 6 प्रकार के दोष होते हैं। पहला निंद्रा, निंद्रा कहने का मतलब कि जो होते हैं ज़्यादा नींद लेते हैं, तो नींद ज़्यादा लेना भी एक दोष हो गया। दूसरा है तंद्रा, मतलब नींद ना आ रहा है फिर भी वो सो रहा है, उसको तंद्रा बोलेंगे। भय, भय कहने का मतलब किसी भी अच्छे काम को करने से पहले डरना ही भय कहलाता है। क्रोध मतलब किसी पे गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बातों पर उसको क्रोध बोलते हैं। आलस मतलब किसी भी काम को न करना आलस कहलाता है। दीर्घ सूत्र मतलब छोटा भी कार्य को लंबे समय तक करना ही क्या कहलाता है? दीर्घ सूत्र कहलाता है, दीर्घ सूत्रता कहलाता है। आगे है सत्येन रक्षते धर्मो, यानी सत्य बोलने से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, विद्या ग्रहण करने से योगेन की योग की रक्षा होती है। मृज्या रक्षते रूपम, यानी श्रृंगार करने से रूप की रक्षा होती है। कुल वृत्तेन रक्षते, आपके अच्छे आचरण से आपके कुल की रक्षा होती है। सत्य मतलब सत्य बोलने से धर्म की रक्षा होती है। अभ्यास करने से विद्या बढ़ती है। सत्य बोलने से धर्म की रक्षा होती है। ज़्यादा अभ्यास करिएगा तो विद्या बढ़ती है, श्रृंगार करिएगा तो रूप की